मैं इंजीनियर आसिफ सर आप सभी का अध्ययन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज बेटा आज महासंग्राम होने वाला है। आज हम आपको कुछ चीजों के बीच का रिलेशन बताएंगे। वो रिलेशन आपको जानना जरूरी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा वो हर जगह यूज होता है। पूरी अंक गणित की वो हर्ट है जान, पूरी अंक गणित की वो जान है। ठीक है, तो वो रिलेशन क्या बोलता है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम आपको ऐसे दो चीजों के बीच का रिलेशन बताएंगे जिनका आपकी लाइफ में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं बेटा। देखो, एक होता है फ्रैक्शन, ठीक है ना बेटा, और एक होता है परसेंटेज। इनके बीच का रिलेशन फ्रैक्शन और परसेंटेज। बेटा देखिए, पूरी अंक गणित की हाइट है बेटा, पूरी अंक गणित इन्हीं दोनों से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे समझना जरूरी कि फ्रैक्शन और परसेंटेज के बीच में रिलेशन क्या है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो बेटा मोटा मोटा एक आइडिया बताते हैं पहले कि ये फ्रैक्शन क्या होता है और परसेंटेज क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। बेटा देखिए, फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी कंप्लीट चीज को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। किसी कंप्लीट चीज को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना, उसमें से एक या एक से अधिक वस्तु को लेना, एक या एक से अधिक भाग को लेना। जितना भाग लेंगे वो बेटा पूरे भाग का भिन्न कहलाता है। फिर से समझ लो, फ्रैक्शन का मतलब हो गया किसी कंप्लीट चीज को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। किसी कंप्लीट चीज को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना और उसमें से एक या एक से अधिक भाग को लेना। तो बेटा जितना भाग लोगे टोटल का फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया? अब इससे थोड़ा सा ऊपर, इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए परसेंटेज के बारे में। किसी कंप्लीट चीज को बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाए तो वो तो फ्रैक्शन में भी करते थे। किसी परसेंटेज सुनिए बेटा, किसी कंप्लीट वस्तु को बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाए, मगर बेटा 100 बराबर हिस्सों में बांटा जाए। कितना? 100 बराबर हिस्सों में बांटा जाए। उसमें से जितना भाग लोगे वो उसका भिन्न तो कहलाएगा ही कहलाएगा, लेकिन अब उसको परसेंटेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परसेंटेज बोलेंगे। बात समझ में? बेटा सिंपल सी बात, आपने हाई स्कूल पास किया तो किसी ने बोला कि क्या कहां तक पढ़ाई किया? हाई स्कूल पढ़ाई कर लिया। बेटा आपने इंटर पास हो गए तो आप कोई बोलेगा कितना पढ़ाई किया, तो हाई स्कूल नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? इंटर बोलोगे। तो समझ लीजिए परसेंटेज फ्रैक्शन का एडवांस फॉर्मेट है, बस यही समझ लीजिए। ठीक ना, देखो किसी वस्तु को बराबर बराबर 100 भागों में बांटा जाए, 100 भागों में बांटा जाए, उसमें से जितना भाग लेंगे वो उसका भिन्न तो होता ही होता है, लेकिन अब उसको परसेंटेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परसेंटेज। ठीक है ना, अब देखिए किसी कंप्लीट चीज को हम बेटा कितना भी भाग में बांट सकते हैं, कम ज्यादा भाग में बांट सकते हैं, 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में, कितना भी भाग में बांट सकते हैं। उसमें से जितना भाग लेंगे वो उसका भिन्न कहलाएगा। मान लो अगर मैं इसको 5 बराबर भागों में बांटूंगा तो ऐसे लिखूंगा 5, इसका मतलब इसको 5 बराबर भागों में बांटा। इसमें से जितना भाग लोगे बेटा देखिए, इसको हमने 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा है? 5 बराबर बराबर भागों में हमने बांट दिया है। इसमें से जितना भाग लोगे वो उसका भिन्न कहलाता है। इसमें से 2 भाग लिया तो 2/5, 5 में से 2 लिया तो बचा कितना बेटा? 3/5, 3 बचा, 5 में से 3 बचा। परसेंटेज की कहानी, किसी कंप्लीट चीज को 100 बराबर भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 100 बराबर भागों में बांटेंगे। उसमें से जितना भाग लेंगे वो उसका भिन्न तो है ही, लेकिन अब उसको हम परसेंटेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परसेंटेज बोलेंगे। अगर 100 में से बेटा मैंने लिया 12 भाग, कितना भाग लिया? 12, तो बेटा इसे हम लोग ऐसे लिख सकते 1/100 और इसको बेटा परसेंटेज। तो बेटा हमने इसको हटाकर इसका सिंबल लगा लिया, प्रतिशत का लगा लिया। इसका मतलब प्रतिशत एक सिंबल हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/100 होती है। समझ में बात है? देखो अभी परसेंटेज नहीं पढ़ा रहे, अभी हम आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज के बीच का रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा कन्वर्जन आएगा आपको तो आपका बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है ना। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों अलग अलग चीज नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू, एक हेड है तो दूसरा टेल है। तो बेटा सिक्का है तो हेड और टेल दोनों रहेगा, जहां फ्रैक्शन है वो परसेंटेज वहां जरूर रहेगा, जहां परसेंटेज रहेगा वो फ्रैक्शन वहां पर जरूर रहेगा। आप किसी को 1 रुपया का सिक्का दे दो तो चाहे हेड को ऊपर रख कर दो चाहे टेल को ऊपर दिखा कर दो, बात तो 1 रुपया की ही है ना, कि कम ज्यादा हो जाएगा, तो कम ज्यादा तो नहीं होगा ना। तो बेटा ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टेल, परसेंटेज और फ्रैक्शन। तो सारी परसेंटेज वाली चीज को हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं और सभी फ्रैक्शन वाली चीज को हम परसेंटेज में लिख सकते हैं। समझ ये बात है। देखो बेटा कभी कभी क्या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको फ्रैक्शन के रूप में दिया है, पता लगा फ्रैक्शन से यूज करेंगे तो वो चीजें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी, मतलब कि थोड़ा हार्ड हो जाएगी, तो उस फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में बदल कर सॉल्व कर लो तो हो सकता है आसान हो जाए। अब कोई चीज परसेंटेज में दिया गया है अब सॉल्व कर रहा है तो बेटा हो सकता है कि परसेंटेज के थ्रू सॉल्व करोगे तो दिक्कत हो, तो बेटा परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में बदल कर सॉल्व कर लीजिए, बेटा 2 सेकंड 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ये कन्वर्जन आपको समझना बेटा, ये दो अलग अलग चीज नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों क्या है, एक ही चीज है। चलिए आपको बेटा कुछ अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझा देते हैं। देखो बेटा परसेंटेज में किसी कंप्लीट चीज को 100% बोलते हैं, कितना बोलते हैं 100%। परसेंटेज में किसी कंप्लीट चीज को क्या बोलते हैं 100%। जैसे हम आपसे हमने कहा कि आपको हम आपका पूरा काम 100% कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, 100% कम कर देंगे, तो इसका मतलब पूरा करेंगे, ठीक है ना। अब फ्रैक्शन में कंप्लीट चीज को 1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 1। बेटा ये लॉजिक ऐसे ही समझो, अगर a% दिया है, ये परसेंट हटाएंगे तो इंटू 1/100 करना पड़ेगा, क्लियर हुआ ना। अब परसेंट हटाएंगे तो 1/100 करना पड़ेगा, 100 से कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी 1। इसका मतलब परसेंटेज में किसी कंप्लीट चीज को 100% बोलते हैं और फ्रैक्शन में पूरी कंप्लीट चीज को 1 बोलते हैं, क्लियर हुआ। अब 100% का आधा करते हैं तो कितना होता है बेटा 50%, कितना होता है 50%। 50% मतलब 100% कंप्लीट चीज का आधा, तो बेटा फ्रैक्शन का आधा कितना हो गया 1/2 हो गया। अब देखो बेटा ये इसका आधा कितना होता है 25%, तो इसका आधा कितना हो गया 1/4 हो गया। इसका आधा कितना बेटा 12.5%, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/8 आ गई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब इसका आधा बेटा 6.25% होता है, तो इसकी वैल्यू 1/16 आएगी, 1/16 आएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बेटा परसेंटेज में 100% का मतलब कंप्लीट चीज, फ्रैक्शन में कंप्लीट चीज को क्या बोलते हैं 1। 100% का आधा तो फ्रैक्शन का आधा, मतलब 100% का मतलब 1, 50% का मतलब आधा, 25% का मतलब उसका आधा, फिर उस 12.5% का मतलब उसका भी आधा। बेटा देखिए आपको आता है, ये लॉजिक से समझोगे बेटा तो दिमाग एकदम सेट रहेगा। आपके दिमाग में ये नहीं चलेगा कि परसेंट हटाकर 1/100 लिखकर कैंसिल करके उसका फ्रैक्शन में बदलते। जो मैं तरीका बता रहा हूं ये बेटा ये दूसरा तरीका है, सोचने का अलग तरीका, नजरिया, ठीक है। अब देखिए 100% तो नीचे की कहानी हो गई, ऊपर की कहानी क्या हो गई बेटा 250%। कितना हो गया 200, अभी वो भी नंबर आएगा 200, मतलब 100% का दुगना, तो फ्रैक्शन में बेटा कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा। 300% का मतलब कितना हुआ 3 गुना, कितना गुना हुआ 3 गुना। और आगे भी बोलते 400%, मतलब कितना गुना 4 गुना। जो ओरिजिनल चीज है उसको 4 टाइम्स कर दो, 4 गुना बढ़ा दो, बात समझ में ही ना। तो बेटा ये परसेंटेज का एक रूल हो गया, एक तरीका हो गया। तो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। ये पूरी सीरीज आपकी फ्रैक्शन की है और ये किसकी है परसेंटेज की है। ये तो बेटा नॉर्मल चीज है बेटा, और समझाते तुम लोगों को तो थोड़ा सा सब्र करिए। चलिए बेटा ठीक है ना, और समझाते। देखो बेटा 20% का मतलब क्या हुआ, किसी कंप्लीट चीज को 100 बराबर भागों में बांटा है और 20% ले लिया, 20% ले लिया, तो 100 में से कितना लिया बेटा 20 लिया। 100 में से कितना लिया, तो बेटा 100 को 20 बराबर भागों में बांटेंगे तो बेटा कितना भाग कितने भागों में बटेगा 5 भागों में, कितना 5 में से 1 लिया, 100 में से 20 लिया। इसका मतलब 100 को 20 बराबर भागों में बांटा, क्योंकि आपने 1 भाग लिया, जितना भाग लिया उसकी वैल्यू कितनी है बेटा 20 है, 20 है। तो बेटा 20 के कितने भाग बनेंगे 5 में से 1 भाग लिया। तो बेटा अगर परसेंटेज जाएंगे तो 1/100 होगा, कैंसिल होकर वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1/5 आएगी। कितनी आएगी 1/5 आएगी। इतना समझ में आया। अब देखो बेटा इसके आगे की कहानी समझाते आपको। 100%, 100 में से अगर 3 से भाग दिया जाए, 100 में अगर 3 से भाग दिया जाए तो
तो क्या लिखेंगे 33 सही 1/3%। फिर और आगे इसको लिखा जाए तो बेटा 33.33%। तो इन सब का मतलब क्या है बेटा, एक ही है। इन सब का मतलब क्या है, एक ही है। इसका मतलब जो फ्रैक्शन इसका बनेगा वही इसका बनेगा, वही इसका बनेगा। तो बेटा सिंपल सी बात अब समझो कि अगर हम परसेंट को हटाते हैं तो परसेंट की जगह 1/100 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, 1/100। अगर ये परसेंट हटाएंगे तो यहाँ 1/100 लिखेंगे। 1/100 लिखेंगे तो 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो वैल्यू कितनी है, 1/3। इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी आई, 1/3। तो इसका भी कितना बेटा, 1/3। तो इसका भी कितना आएगा, 1/3। इसका मतलब कुछ भी फॉर्मेट दिया गया है तो उसकी फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी आएगी, 1/3 आएगी। कितनी आएगी, 1/3। कहीं 33 से 1/3% निकालना हो तो इसको फ्रैक्शन में बदलकर कितना लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। कहीं 33.33% लिखा हो तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1/3। बात समझ में। तो बेटा इसे चाहे यूज करो और चाहे इसको यूज करो, दोनों का मतलब एक ही है। क्योंकि बेटा हमने क्या समझाया, एक सिक्के है, एक सिक्का है 1 रुपए का, उसका हेड और टेल है। तो बेटा आप दुकानदार को हेड ऊपर करके दो चाहे टेल ऊपर करके दो, बात तो वही है ना, उतना ही पे तो चलेगा। ऐसा नहीं कि हेड ऊपर रहेगा तो वो 1 रुपया कुछ और बन जाएगा और टेल ऊपर रहेगा तो 1 रुपया कुछ और बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, तो बेटा देखिए आप मर्जी इसको यूज करिए, मर्जी इसको, मर्जी इसको। ये सब दिया गया है प्रतिशत में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा, 1/3 हो सकती है। क्लियर हो गया। अब जैसे अगर मान लो 248, ठीक है ना, ये दिया है का 33.33% निकलना। एक एग्जाम्पल इसके थ्रू समझाते हैं बेटा कि हम फ्रैक्शन में क्यों समझे, हमें जरूरत किस लिए समझने की। बेटा ये दिया, इसकी वैल्यू निकालनी हमको, इसकी वैल्यू निकालनी हमको, ठीक है ना। बेटा देखिए गौर से, हम चाहे परसेंटेज को यूज करें चाहे उसको हटाकर फ्रैक्शन को यूज करें, वो तो आपके ऊपर है ना। आप चाहे परसेंटेज यूज करिए और चाहे फ्रैक्शन यूज करिए, तो आप इसको हटाकर क्या यूज कर सकते हैं बेटा, 1/3। क्या लिख सकते हैं, 33.33% कितना होता है, 1/3 होता है। तो बेटा इसको 1/3 लिखेंगे। 2481 मल्टीप्लाई 1/3 का की जगह मल्टीप्लाई, इसकी जगह 1/3 आ गया। अब सिंपल काटना ही तो है, इसे काटेंगे कि नहीं काटेंगे, काटेंगे आंसर बन जाएगा। तो बेटा मेरा कहने का मतलब, आपको परसेंटेज दिया तो उसको हटाकर फ्रैक्शन लिख सकते हैं, फ्रैक्शन दिया तो उसको हटाकर परसेंटेज लिख सकते हैं। क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेम आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो बेटा इसके आगे की कहानी मैं आपको समझाता हूं। देखो अभी हमने क्या बोला, 100/3%, इसको 33 से 1/3% लिख सकते हैं, इसको 33.33% लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू मैंने कितना बोला बेटा, 1/3 बोला है। कितना बोला है, 1/3 बोला है। अब देखो बेटा 100 को हम 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50/3 हो जाएगी। फिर आगे चल के इसकी वैल्यू 16 से 2/3% हो जाएगी। इसकी वैल्यू 16.66% हो जाएगी। अब देखो बेटा परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 होगा, 100 कैंसिल हो गया तो 1/6 आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/6 आई। कितनी आई, 1/6 आई। क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा 100 में अगर 7 से भाग दिया जाए तो परसेंट हटाएंगे तो 1/100 होगा, 100 कैंसिल। मगर बेटा इसको इस फॉर्मेट में तो लिख सकते हैं, 7 × 1 = 7, 3 7 × 4 = 28, 2/7%। कितना, 2/7%। इसको भी और भी लिख सकते हैं 28%। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/7। गौर से देखिए 100/7 परसेंट आएंगे तो 1/100, 100 कैंसिल हो जाएगा तो 1/7 आएगा। तो इसका जो 1/7 आएगा तो ये भी वही चीज़ है, 1/7 आएगा, ये भी 1/7 ही आएगा। ठीक है। अब देखो 100 में अगर 9 से भाग दिया जाए तो 11 से ही 1/9% आएगा, 11.11% आएगा। परसेंट बनाएंगे तो 1/100, 1/100 कैंसिल हो जाएगा तो 1/9 बचेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/9 आएगी। समझ में बात आई। अब देखिए अगर 100 में
हम 11 से डिवाइड करें तो बेटा 9 से ही 1/11% आएगा, 9 से 1/11% आएगा। इसकी वैल्यू 9.09% बनती है, 9.09% होती है, और इसकी वैल्यू आएगी 1/11। कितनी आएगी? 1/11 आएगी। तो बेटा गौर से देखिए, परसेंट रहेंगे तो 1/100, 100 कैंसिल हो गया तो 1/11 आएगा, 1/11 हो गया। अब देखो एक छोटा सा आइडिया दिमाग में देते हैं आपको, इस दशमलव के इधर भूल जाओ, इस दशमलव के इधर आओ, इस दशमलव के इधर आओ, 33 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 100 या 100 के करीब हो जाए तो 33 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो बेटा 100 के करीब हो गया तो 1/3 आया। देखो बेटा ये 16 लिखा, 16 लिखा, ठीक ना। 16 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 100 या 100 के करीब हो जाए, तो 16 छक्का कितना होता है बेटा? 96 होता है, 96 होता है। 100 के करीब पहुंचा कि नहीं? तो 16 में क्या मल्टीप्लाई करें? 6, तो ये क्या बेटा? 1/6। 14 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 100 के करीब हो जाए, तो 14 से 98 होता है, 98 होता है। बेटा देखिए ये 14 में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 7 को, तो 1/7 हो गया। 11 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 100 या 100 के करीब हो जाए, तो बेटा 11 9 99, 1/9 हो गया। इस 9 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 100 या 100 के करीब हो जाए, तो 11 हो गया, तो 1/11। बेटा देखिए ये बेस है, ये आप प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, ये बेस है बेटा। नॉर्मल एग्जाम में क्वेश्चन तो यही आएंगे, इससे भी आगे आ सकते बेटा, उसको सिखाएंगे। लेकिन जब तक बेस नहीं तैयार होगा बेटा, वो आपको एडवांस चीजें जो बनी है जिस पर क्वेश्चन बनते हैं, वो बेटा उसमें कंफ्यूज रहोगे। क्या रहोगे? कंफ्यूज। तो बेटा ये समझ में आया ना? देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने इतना समझ लिया तो इसके आगे समझना आपके लिए बहुत आसान, क्योंकि बेटा बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे एग्जांपल बताते हैं आपको, इसे जैसे आपको कैलेंडर में दिन देखना है कि आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, तो बेटा आपको उस कैलेंडर का महीना पता होना चाहिए, उसके आगे पीछे का दिन भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तब आप एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो कि आज ये दिन है तो कौन सी तारीख होगा। लेकिन आपको यही नहीं पता कि कौन सा महीना चल रहा है और मैं आपके सामने कैलेंडर रख दूं तो बोलो बेटा कौन सी तारीख है, तो बेटा आपको यही नहीं पता कौन सा महीना चल रहा था, तारीख क्या बताओगे? नहीं बता सकते, क्योंकि आपको बेस पता होना चाहिए, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बेटा ये है कैलेंडर का बेसिक चीज़ें, अगर ये पता होगी तो बेटा एडवांस चीज़ें जो भी है आपको समझ में आएगा, आप डायरेक्ट देखकर आंसर बताने के काबिल हो जाओगे। तो बेटा आपको ये समझना है, ठीक है ना। इसके आगे की कहानी एक और समझाता हूं बेटा। मेन आपका जो फोकस करिए, इन 4 पर फोकस करिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते, इससे भी आते। बेटा हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वहां पे कोई फार्मूले का यूज नहीं होगा, वहां फ्रैक्शन का यूज होगा। हम जो दर रहेगा बेटा, दर रेट रहेगा, उस रेट को हम कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में। क्या कर देंगे? फ्रैक्शन में। अगर किसी भी रेट, किसी भी दर 16.66% है तो 1/6 कर देंगे। क्या कर देंगे? 1/6, मतलब 6 रुपया मूलधन हो गया, 1 रुपया 1 साल का ब्याज हो गया। बेटा वहां पर डिफरेंट टाइप का पढ़ेंगे, यहां इसको समझिए बेटा, पूरी अंक गणित फ्रैक्शन और परसेंटेज से सॉल्व हो सकती है, बस सॉल्व करने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपको उस लायक बनाऊंगा बेटा कि आप क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करोगे। प्रॉफिट लॉस बेटा हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सिंपल कंपाउंड, एक भी फार्मूले का यूज नहीं होना है। सब जहां भी आपको परसेंटेज दिखे, दूर से भी परसेंटेज दिख जाएगी तो पहले थोड़ा खुश हो जाइए कि इसको बेटा ये तो आने एक झटके में आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। क्योंकि बेटा आप परसेंटेज को देखो तो उसको फ्रैक्शन में बदल कर सॉल्व कर लो, तुरंत हो जाएगा बेटा, 10 सेकंड 5 सेकंड में आंसर आएगा। फार्मूले का यूज नहीं करना है, ठीक है। इसके आगे की कहानी थोड़ा समझाते हैं, मगर बेटा ये दिमाग में रखिएगा तो इसकी आगे की कहानी थोड़ा समझ में आएगी, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। जैसे हमने बोला 14.28% की वैल्यू 1/7 होती है। कितनी होती है? 1/7। कैसे है बेटा? वो 2-3 बार लिख कर प्रैक्टिस करिएगा तो देख के बताओगे। हाँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया। इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बेटा, तो इधर भी 2/7 कर दिया जाए। ये दिखा तो इसकी जगह हम 2/7 लिख सकते हैं। ये परसेंटेज में बेटा, ये क्या है? परसेंटेज। और ये किस में बेटा? फ्रैक्शन में, ठीक है। 3 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 8 24, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 चौक 12,
इसकी वैल्यू 3/7 लिख सकते हैं। समझ में बात है? कहीं ये लिखा तो इसकी जगह 1/7, कहीं ये लिखा तो इसकी जगह 2/7, ठीक है ना। एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देते। मान लो 248 का 56% निकालना है, 248 का 28.56% निकालना है। बेटा परसेंट का यूज करेंगे तो बेटा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि परसेंट आएंगे 1/100 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से भाग देंगे। बेटा यही तो होता है ना, हम लोगों ने तो यही सीखा हुआ है कि a का b परसेंट निकालना, तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 1/100, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर बनेगा, ठीक है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर बनेगा। तो बेटा इसे यहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे, यहाँ 1/100, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 28.56 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। मगर इसको करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर फ्रैक्शन लिख दीजिए, क्योंकि हमको पता चाहे हेड लिखे चाहे टेल लिखे, दोनों का मतलब तो एक ही होता है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ 20 तो 2/7 लिखेंगे, तो बेटा 248 मल्टीप्लाई 2/7 लिखेंगे। बेटा 7 3 के 21, सॉल्व करना आसान है, तुरंत डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो आसान, जल्दी से आएगा कि नहीं आएगा? तो ठीक है ना बेटा, कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम यहाँ बेटा रिलेशन बता रहे कि मर्जी आप परसेंटेज यूज करिए, मर्जी उसको हटाकर इसकी जगह फ्रैक्शन को चिपका दीजिए, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। देखो बेटा, अब आपको समझाते कि अगर 9.09% लिखा है तो इसकी वैल्यू 1/11 होती है। कितनी होती है? 1/11 होती है। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 18.18%, तो बेटा इधर कितना आएगा? 2/11। अगर इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूं बेटा 27.27%, तो बेटा 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगर यहाँ मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा 36.36 बराबर कितना हो गया? 4/11 हो गया। इसका मतलब जहां पर आपको ये यूज करना, तो इसकी जगह 1/11 यूज कर दीजिए। तो बेटा चाहे इसको यूज करिए चाहे इसको यूज करिए, दोनों का मतलब क्या? एक ही है। अब चाहे इसको यूज करिए और चाहे इसको यूज करिए, दोनों का मतलब एक ही है। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल समझाते हैं आपको। का 18% इतना निकालना, इसका आंसर निकालना हमको। बेटा देखिए सिंपल लिखेंगे 352 मल्टीप्लाई, अब बेटा 18.18% को इसमें गुणा करके 100 से भाग दीजिए, या इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं बेटा? 2/11 लिख सकते कि नहीं? 2/11 लिख सकते हैं ना। तो 11 से काट देंगे, 11 3 33, बचा कितना बेटा? 2 11 दूनी 22, कितना है? 32 है। 32 दूनी कितना हो गया बेटा? 64 हो गया। आंसर हो गया। कितना हो गया? आंसर। तो बेटा बहुत मजा आने वाली है कैलकुलेशन में। आप जब परसेंटेज पढ़ोगे, परसेंटेज के आगे बेटा प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे, इंटरेस्ट पढ़ोगे, एवरेज बेटा, एवरेज औसत का नाम सुना है कि नहीं सुना? वो तो प्योर शुद्ध रूप से बेटा, एकदम प्योर शुद्ध रूप से देसी है, मतलब कि फ्रैक्शन है। मतलब क्या है? फ्रैक्शन। कैसे है? सुनते जाओ बेटा, क्योंकि महासंग्राम में बेटा आज के दिन केवल रिलेशन बताएंगे ना। देखो बेटा, किसी कंप्लीट चीज को बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाए तो उसमें से जितना भाग लोगे वो उसका फ्रैक्शन कहलाता है, और एक भाग में जितनी वैल्यू होगी, एक भाग में जितनी वैल्यू होगी वो उसका औसत होता है। क्या होता है? औसत होता है। बात समझ में? देखो मान लो आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है ना। आप T20 खोलो तो बेटा 20 ओवर होते हैं। अगर T20 की बात कर रहे हो, वही चल रहा है आजकल, हो भी रहा है, ठीक है ना। तो होगा क्या कि जितने रन बने होते हैं उन कंप्लीट रन को 20 बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। तो एक भाग में जितना आता है, एक भाग में जितना आता है, जितना आता है उसी को तो एवरेज बोलते हैं। मतलब एक ओवर में जितना रन आएगा उसी को तो एवरेज बोलते हैं। तो बेटा फ्रैक्शन का बहुत अच्छा सा यूज हम एवरेज में करेंगे। कहाँ करेंगे? औसत में करेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ समझो, ये समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके आगे की कहानी हम समझाते हैं आपको। अब 11.11% को हम लोग क्या लिख सकते? 1/9। क्या लिख सकते बेटा? 1/9। क्या लिख सकते? 1/9। 11.11% को क्या लिख सकते? 1/9। अब बेटा देखिए, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22.22% हो जाएगा,
और इधर कितना होगा बेटा 2/9, कितना होगा बेटा 2/9 होगा। अब बेटा अगर इसमें 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 33.33%, तो बेटा ये 3/9 आ जाएगा, आगे चलकर 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बेटा हम इसमें 4 को मल्टीप्लाई करें तो 44.44% हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4/9 आ जाएगा। इधर 5 को मल्टीप्लाई करें तो 50.55% आएगा, इधर कितना है कि बेटा 5/9 हो जाएगा। इसके आगे भी बना सकते हैं, 6, 7, 8 मल्टीप्लाई करके बना सकते कि नहीं बना सकते। यूज क्या करेंगे बेटा, यूज तो खतरनाक होगा। अब जैसे का चाहे जो यूज कर लीजिए, चाहे ये, तो मैं मान लो इसको यूज करना है, ये चीज हो गया, इसे सॉल्व करना है, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, इसका आंसर बताना, हमको इसका आंसर बताना है। तो बेटा इसकी जगह क्या लिख दिया जाए, इसकी जगह 4/9 लिखा जाए, इसकी जगह क्या लिखा जाए बेटा 4/9। अगर ये 4/9 होगा तो 9 से ये डिवाइड हो जाएगा, इसकी जगह हम 4/9 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4/9 लिख सकते हैं। तो 9 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 9 चौक 36, 9 दूनी 18 हो गया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये फाइनल आंसर हो गया। समझ में बात है। तो बेटा फ्रैक्शन और परसेंटेज का बहुत गहरा रिश्ता है, यही समझाने की कोशिश कर रहे कि बिना फ्रैक्शन और परसेंटेज दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे आप लोग भी तो नहीं रह सकते, बोलते हो ना सर नहीं रह पाएंगे, तो एक दूसरे के बिना जैसे आप नहीं रह सकते वैसे परसेंटेज और फ्रैक्शन भी नहीं रह सकता। तो बेटा इनकी तो इज्जत करिए, अपनी ना करिए तो कम से कम इनकी तो इज्जत कर लीजिए। और अगर इनकी इज्जत कर लिया मतलब इनको समझ लिया, मतलब इनको पढ़ लिया, मतलब इनकी चीज़ों कन्वर्जन को समझ लिया, तो अंक गणित बेटा कंप्लीटली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और वो दिन दूर नहीं है जब आप सफल होकर फ़ोन करो कि आसिफ सर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो बेटा कम से कम तो इनकी इज्जत करना सीखो ना। ये इतना क्लियर हो गया, इस पे कैलकुलेशन आएगा बेटा। बस आज इतना ही बताने की कोशिश कर रहे थे आपको कि बेटा परसेंटेज फ्रैक्शन के बीच बहुत गहरा रिलेशन है। अगर आप इसको समझ जाओगे तो बेटा जहां जहां परसेंटेज का यूज होता है वो क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व होगा, 10 सेकंड में सॉल्व होगा। अब वो चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन हो, टाइम एंड वर्क क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन अगर बेटा परसेंटेज दिखा तो बेटा 10 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में सॉल्व होगा। कैसा भी क्वेश्चन आएगा वो 10 सेकंड में सॉल्व होना ही होना है। तो बेटा ये कन्वर्जन बेटा समझ लीजिए, इनके बीच का रिलेशन समझ लीजिए। कम से कम बार बार बोल रहे बेटा अपनी इज्जत ना करिए तो इनकी तो इज्जत करिए, इनके बीच का रिलेशन के बीच में तो इज्जत करिए ना। फिर मुलाकात होगी बेटा अच्छे वीडियो के साथ। इस पर कैलकुलेशन लेकर आएंगे बेटा, इस पर सिंप्लीफिकेशन लेकर आएंगे। आपको सिखाना है उसको सिंप्लीफाई कैसे करते, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन 10 सेकंड 5 सेकंड में सॉल्व होता है, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग भी बढ़िया से पढ़ लीजिए, कंसंट्रेट कर लीजिए माइंड को।